बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू उम्मुल मदारिस मॉडल स्कूल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मैथ्स क्लास। डियर स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज वर्ड प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग कंपाउंड प्रपोर्शन। तो आज हम रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे जो कंपाउंड प्रपोर्शन पर मुश्तमिल होंगे। टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 to 10 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 4.1। आइए अब हम एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर 8 अपनी असाइनमेंट के पेज नंबर 8 पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 15 मशीन्स प्रिपेयर 360 स्वेटर्स इन 6 डेज। कहते 15 मशीनें हैं जो 360 स्वेटर्स बनाती हैं 6 डेज़ में। तो हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं? मशीन्स, स्वेटर्स और डेज। 3 मशीन्स गेट आउट ऑफ ऑर्डर। गेट आउट ऑफ ऑर्डर मीन्स ख़राब हो गई हैं। कहते 3 मशीनें जो हैं ये ख़राब हो गई हैं। हाउ मैनी स्वेटर्स, कितने स्वेटर्स कैन बी प्रिपेयर्ड, बना सकते हैं या बन सकते हैं इन 10 डेज, 10 दिनों में, बाय द रिमेनिंग मशीन्स, जो बाकी मशीनें रह गई हैं उनके ज़रिए से 10 दिनों में कितने स्वेटर बनाए जा सकते हैं। तो हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ हैं, मशीन्स, स्वेटर्स एंड डेज। तो हम लोगों ने लिखने हैं कि हमारे पास कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं? स्वेटर्स, मशीन्स एंड डेज। क्योंकि जो हमारे पास एलिमेंट मिसिंग होता है उस क्वांटिटी को हम फर्स्ट पर लिख लेते हैं। हमारे पास 15 मशीन्स थी तो हमारे स्वेटर्स बने 360 और हमने कितने दिन काम किया है? 6 डेज तक काम किया है। अब 3 मशीन्स गेट आउट ऑफ ऑर्डर, 3 मशीनें ख़राब हो गई। टोटल मशीन्स हमारे पास कितनी थी? 15। और मशीन्स गेट आउट ऑफ ऑर्डर जो हैं यानी कितनी ख़राब हो गई वो हैं 3। और रिमेनिंग मशीन्स जो हैं वो कितनी हैं? हम 15 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वो मशीनें रह जाएंगी जो अच्छी हालत में हैं यानी जो अब काम करेंगी, तो वो हैं 12। तो 10 दिनों में रिमेनिंग मशीन्स हैं 12 मशीनें बनाएंगी और कितने स्वेटर बनाएंगी इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास तीनों क्वांटिटीज़ में जो है एलिमेंट्स आ चुके हैं। अब हम इनके रिलेशन को देखेंगे। एज वी नो कि हम हमेशा मिसिंग एलिमेंट यानी जिसको हमने फाइंड करना होता है उस क्वांटिटी को हमेशा एरो ऊपर की जानिब रखते हैं। अब इस क्वांटिटी का रिलेशन हमने मशीन के साथ भी देखना है और देन फिर डेज के साथ भी देखना है। तो पहले हम स्वेटर का मशीन के साथ देखेंगे। अगर हमारे पास 15 मशीन्स थी तो 360 स्वेटर्स बने थे और मशीन जब हमारे पास क्या हो गई हैं? कम हो गई हैं, तो स्वेटर्स भी क्या होंगे? कम। अगर मशीन्स कम हैं तो स्वेटर्स भी क्या बनेंगे? कम बनेंगे। तो इसलिए ये इन्वर्स प्रोपोर्शन हुआ यानी मशीनें कम और स्वेटर भी कम। तो ये इन्वर्स हुआ या डायरेक्ट? ये डायरेक्ट हुआ। कौन सा रिलेशन हुआ? डायरेक्ट रिलेशन, क्योंकि मशीन्स कम तो स्वेटर्स भी कम। तो डायरेक्ट रिलेशन में दोनों एरोस की डायरेक्शन जो है वो एक ही होती है, तो इसलिए ये ऊपर की जानिब है तो हम इसको भी ऊपर की जानिब ही रखेंगे। अब हम स्वेटर का रिलेशन डेज के साथ देखेंगे। डेज हमारे पास थे 6 तो स्वेटर हमने बनाए 360। अब डेज हो गए ज़्यादा, तो ज़्यादा दिनों में ज़्यादा स्वेटर बनेंगे या कम? ज़्यादा। दिन ज़्यादा तो स्वेटर भी ज़्यादा। सो इसमें भी कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन की वजह से ये एरो ऊपर की जानिब है तो ये एरो भी किस जानिब होगा? ऊपर की जानिब ही बनेगा। अब उसके बाद आप जानते हैं कि हम हमेशा टेल टू हेड लिखते हैं, तो पहले टेल वाली वैल्यू लिखेंगे x/360, फिर हमेशा x वाले के बाद इक्वल लगाते हैं। जो बाकी 2 क्वांटिटीज़ होती हैं उनके दरमियान
मल्टीप्लाई का साइन आता है। अब हम इनको कटिंग कर देते हैं। 3 4 बार 12 और 3 5 बार 15। 4/5 मल्टीप्लाई बाय 10/6, ये 360 यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 6 1s are 6, 6 6s are 36 और 0 का 0। अब ये 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 60, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 480। तब हमारे पास कितने स्वेटर्स बनेंगे रिमेनिंग मशीन्स के साथ? 480 स्वेटर्स। 480 स्वेटर्स कैन बी प्रिपेयर्ड in 10 days by the remaining machines, by remaining machines या by 12 machines। मैं यहाँ पर remaining machines लिख रही हूँ, आप 12 machines भी लिख सकते हैं। अब हम असाइनमेंट के पेज नंबर 8 पर एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। 1440 men had sufficient food for 32 days in a camp। कहते इतने आदमी हैं जिनके पास इतने दिनों की खुराक मौजूद है और वो एक कैंप में रह रहे हैं। हाउ मैनी मैन लीव द कैंप। कहते कितने आदमी कैंप छोड़ देंगे सो डैट द सेम फूड इज़ सफिशिएंट फॉर 40 डेज। कहते वही खुराक जो है ये 40 दिनों के लिए काफ़ी हो जाए। यानी 1440 मैन जो थे उनके लिए 32 डेज़ के लिए खुराक काफ़ी थी। और कहते कितने छोड़ जाएं कि जो ये खुराक है ये 32 के बजाय 40 डेज़ के लिए उन आदमियों के लिए काफ़ी हो जाए। व्हेन द राशन इज़ इंक्रीज बाय 1.5 टाइम्स। कहते राशन जो है ये इतना बढ़ा दिया गया है। तो हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं? मैन, सेकंड पर डेज़ है और थर्ड पर क्या है? राशन। हम मैन लिख रहे हैं, मैन रेशो डेज़ रेशो फूड या राशन, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास मैन थे 1440, डेज़ हमारे पास है 32 और फूड का यहाँ पर नहीं बताया गया। तो फूड जो थी वो हमारे पास 1.5 टाइम्स बढ़ चुकी है। तो इसका मतलब है कि पहले यकीनन 1 होगी तो तभी वो 1.5 गुना हुई ना। पहले 1 होगी तो अब वो बढ़कर 1.5 गुना हो गई। इसके साथ ही साथ अगर आप अपनी बुक पर देखें तो वहाँ पर हिंट में बताया गया है द फर्स्ट एलिमेंट फूड, यानी फूड का जो पहला एलिमेंट है इज़ 1 एंड द सेकेंड एलिमेंट इज़ 3/2। सेकेंड एलिमेंट क्या है? 3/2। अगर इसको सॉल्व करें तो 2 1s are 2 और 1 3, तो 3/2 बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला एलिमेंट हमारे पास खुराक का क्या होगा? 1 और सेकेंड एलिमेंट क्या होगा? 3/2। तो सेकेंड एलिमेंट है हमारे पास 3/2, डेज है हमारे पास 40 और मैन हमने क्या करने हैं? फाइंड। अब हम एक्स वाले को ऊपर करेंगे, ये हम जानते हैं। और अब हम इस मिसिंग एलिमेंट वाले का रिलेशन जो है ये हर क्वांटिटी के साथ देखेंगे। फर्स्ट पे हम देखते हैं मैन और डेज का रिलेशन। हमारे पास 32 डेज थे, तो जो हो खुराक थी वो इतने आदमियों के लिए काफ़ी थी 1440। अब हो गई दिन ज़्यादा। अब आप ये डियर स्टूडेंट्स खुद सोचें, खुराक का ये बॉक्स है, अगर ये 32 डेज तक चल रहा था तब दिन हो गए ज़्यादा। अब ये ज़्यादा दिनों तक चलाना है, यानी ये 40 डेज तक चलेगा। तो कम लोग खाएंगे या ज़्यादा लोग खाएंगे? कम खाएंगे तो दिन ज़्यादा गुजरेंगे। तो सेम ऐसे ये कौन सा रिलेशन हुआ? फिर इन्वर्स रिलेशन। कौन सा रिलेशन हुआ? इन्वर्स, क्योंकि दिन ज़्यादा और आदमी कम। तो इन्वर्स की सूरत में ये एरो ऊपर है तो दूसरा एरो कहाँ पे चल जाएगा? नीचे की जानिब। डायरेक्शन इसकी चेंज हो जाएगी। अब हम फूड का और मैन का देखते हैं। पहले हमारे पास ये 1 बॉक्स समझ लें, ठीक है। 1 बॉक्स था तो इतने आदमी खा रहे थे। अब बॉक्स हो गए ज़्यादा, यानी वो ज़्यादा देर तक चलेगा। तो उसे कितने लोग खाएंगे? कम या ज़्यादा? कम।
क्योंकि ये बॉक्स है, ये एक बॉक्स था, इतने आदमियों ने फिनिश किया। अब ये बॉक्स तो यही है क्योंकि वो क्या था वर्ड, सेम फूड, खुराक तो वही है लेकिन वो ज़्यादा देर तक चलेगी तो आदमी कम। तो इसलिए यहाँ पर भी कौन सा रिलेशन हुआ, इनवर्स रिलेशन। अब हम टेल टू हेड लिखेंगे। x बाई 1440 इज इक्वल टू 32/40 मल्टीप्लाई बाई 1 3/2। अब ये ऊपर आ जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ये कैसे होगा ये आपको करके दिखाती हूँ। 1 डिवाइडेड बाई 3/2, ये असल में ऐसे है। जब इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3। तो क्या लिखेंगे, 2/3। x इज इक्वल टू 32/40 मल्टीप्लाई बाई 2/3 मल्टीप्लाई बाई 1440। ये 0 0 से कैंसिल हो गया। 4 1 जार 4, 4 8 जार 32, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12 और 2 बचे 24, 3 8 जार 24। 8 और 2 और 48 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जार 16, 16 को अब हम 48 से मल्टीप्लाई करते हैं। 768, तो इनका प्रोडक्ट है 768। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो, हाँ, अगर हम खुराक को चलाना चाहते हैं 40 डेज तक के लिए तो उसके लिए इतने आदमी काफ़ी होंगे, यानी 768 आदमियों के लिए ये खुराक 40 डेज़ के लिए काफ़ी होगी। बट हमें फाइंड करना था हाउ मैनी मैन लीव द कैंप, कि कितने आदमियों ने कैंप छोड़ दिया। ये तो वो तादाद है जो खुराक को इस्तेमाल करेगी, यानी खुराक यूज़ करेगी, खाएगी। हमने वो फाइंड करने हैं जो कैंप छोड़ देंगे। तब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे मैन लीव द कैंप, जो आदमी हैं वो कितने हैं जो कैंप को छोड़ रहे हैं। टोटल हमारे पास थे 1440, बाकी जो है वो इतने खा रहे हैं खुराक। तो बाकी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, वो आदमी है जो कैंप को छोड़ चुके हैं। तो 10 में से 8 माइनस किए 2, 13 में से 6 माइनस किए 7 और 13 में 7 माइनस किए 6, तो 672 आदमी जो हैं ये कैंप को छोड़ चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आप अपनी असाइनमेंट के पेज नंबर 8 पर ये दोनों क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और इसके साथ ही साथ एक्सरसाइज 4.1 से जो क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक, क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक के तमाम क्वेश्चंस अपनी नीट नोटबुक पर भी सॉल्व करेंगे। और फिर असाइनमेंट पर किए गए काम और नीट नोटबुक पर किए गए काम की पिक्स की एक ही PDF फाइल बनाकर GStud पर इसी पोस्ट के साथ अटैच करेंगे।